पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज चंगाई और छुटकारा प्रार्थना में प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज प्रभु का संदेश, एक शुभ संदेश द्वारा हम रोग बीमारी से चंगाई के लिए और बड़े विपत्ति और बंधनों से छुटकारा के लिए अभी हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आइए सब मिलजुल कर अपने को समर्पण करें और प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि आज एक सुंदर वचन द्वारा यह प्रार्थना शुरू करने के लिए प्रभु संदेश दिया। योहन का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 6, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो। प्रिय मित्रों, ये बात एक क्वेश्चन, एक सवाल हमारे आगे प्रभु हर रोगियों के आगे खड़े होकर और हर दुख और संकट और परेशानियों के बीच में हमारे आगे खड़े होकर हमसे प्रभु पूछते हैं, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो। हमारे उत्तर क्या हो? यस प्रभु, आमीन प्रभु, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं। ऐसे उत्तर देना है। मैं चंगाई के लिए मैं चाहता हूं, पाप क्षमा के लिए मैं चाहता हूं, छुटकारा के लिए मैं चाहता हूं, उन्नति के लिए मैं चाहता हूं, बंधनों से छुटकारा के लिए, पाप बंधनों से क्षमा के लिए मैं चाहता हूं, और मेरे अंदर के डर, मेरे जीवन में ये अशांति, मेरे जीवन के ये थकावट प्रभु दूर कीजिए। ऐसे प्रार्थना करना है। प्रिय मित्रों, ये ऐसे एक व्यक्ति 38 साल 38 ईयर्स 38 साल ये बेथसैदा कुंड के किनारे वो इंतजार करते हुए, क्या इंतजार करते हैं? वो पानी में, यह पानी, यह कुंड, ये पानी, ये सब मेरे जीवन में आशीष का कारण बन जाएगा। लोग मुझे मदद नहीं करते हैं, और इसलिए यह कुआं में जब ये स्वर्गदूत आकर ये कुंड के यह जल हिलाते हैं, उस समय मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं है। और साल एक ऐसे कितने सालों से वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन निराशा, उसके जीवन में निराशा, और मदद करने के लिए कोई नहीं है। सारे सिचुएशन वो उसके विरुद्ध है। ऐसे उसके हालत और बुरी तरह से एकदम खराब हो गए हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु आगे खड़े हैं, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो। प्रभु ऐसे एक सवाल पूछते हैं, लेकिन सवाल के अनुसार वो यह व्यक्ति, यह रोगी क्या उत्तर दिया? ओ प्रभु महोदय, मेरा कोई नहीं है। फिर वो उतने कंप्लेंट करते हैं, मतलब वो मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे, मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उत्तर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। प्रिय मित्रों, इतना प्रभु कहाँ है? फिर क्या हुआ? उसने ये चंगाई प्राप्त करने के लिए ये रोगी कितने बाधाएं के विषय में प्रभु के आगे कहा है। बाधा बहुत है। 38 साल का यह बीमारी है, और प्यार करने के लिए कोई नहीं है, मदद करने के लिए कोई नहीं है। हे मेरा ये अधिकार, मेरा यह राइट, यह मेरा राइट है, लेकिन कोई नहीं देता है। प्रिय मित्रों, ये मेरा पत्नी के कैंसर बीमारी के समय बड़ा कैंसर रोगियों के लिए बड़ा हॉस्पिटल में कितने रोगियों को हम देखा है और बात किया है। बहुत देरी लोग ये बीमारी के समय एकदम अकेलापन में सब लोग छोड़ किया है, और धन संपत्ति के विषय में कितने कर्ज है, जमीन नष्ट हो गए हैं, परिवार में ऐसे लोन, और ये चिकित्सा करते करते वो एकदम नष्ट हो गए हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे एक व्यक्ति का मृत्यु के दिन हम वहाँ थे, और एक 35
साल का एक युवक, उसका शादी हुआ, उसका पत्नी उसे छोड़ किया और एक बेटा था। वो पत्नी वो बेटा के साथ, या बेटा और ये पत्नी और ये पति को छोड़ किया। कारण क्या था? मतलब 10 सालों से ये कैंसर बीमारी के कारण, और ये इन लोगों का एक कर्ज में है, और ये एकदम ब्लड कैंसर आने पर वो पति एकदम पड़े हुए है। उसे देखने के लिए वो पत्नी तैयार नहीं थे, इसलिए छोड़ किया, और उसके बंधुजन सब छोड़ किया। और कोई वो हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसलिए वहाँ वे लोग हम चिकित्सा करने के लिए कोई मदद करते हैं बीच बीच में, लेकिन अपने बंधुजन कोई नहीं, अपने परिवार के लोग कुछ भी नहीं है। कोई ऐसे दया अनुकंपा आने पर कुछ लोग ऐसे उसे देखने के लिए आते हैं, लेकिन स्थिर ऐसे देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। ऐसे एक व्यक्ति वहाँ गुजर गए, मर गए थे। वो दिन में ये हॉस्पिटल में 3 लाख उन लोगों का ये खर्च, ये 3 लाख बिल ये सेटलमेंट करना है। 3 लाख उन लोग देना है, चिकित्सा करते करते उतना पैसा वहाँ देना है, लेकिन उन लोगों के पास पैसा नहीं है। उसके साथ कौन था? वो अपना भाई वो नहीं है, केवल दोस्त है। दोस्त ने कहा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। और ये व्यक्ति वो अभी मृतक के, उसका पत्नी वो पहले उसे छोड़ किया, उसका एक बेटा भी वो सब छोड़ किया, उसके बंधुजन सब छोड़ किया। मेरे पास पैसा नहीं है। फिर वो बंधुजन के पास फिर वो आकर ये बोला ये मर गए हैं, रोगी अभी हॉस्पिटल में, लेकिन स्वीकार करने के लिए कोई नहीं है। फिर हॉस्पिटल में वो अधिकारी लोग बोला हमको पैसा मिलना है, पैसा, लेकिन पैसा मिलने के बारे में और ये कोई नहीं देने के लिए कोई नहीं है। लास्ट मंत्री लोग और एमएलए एमपी लोग सब उसके आगे इसके विषय में कहा आप लोग ऐसे मुफ्त में जाओ, निष्कुल ऐसे पैसा कुछ भी नहीं दे, वो ऐसे या डेड बॉडी ऐसे कब्रिस्तान में रखा है। प्रिय मित्रों, मतलब एक बीमारी के विषय में हमारे अंदर ऐसे डरा, ऐसे भयानक बात है, लेकिन एक एक बीमारी के बीच में हमारे आगे प्रभु खड़े हैं। आप क्या चाहते हैं? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बीमारी बड़ा है, समस्या बड़ा है, इसलिए मेरे जीवन में और आशा नहीं है, सब व्यर्थ हो गए हैं, चिकित्सा नष्ट हो, सब सर्वनाश का कारण बन गए हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु हमारे आगे खड़े हैं, ये हम विश्वास करना है। इसलिए अविश्वासी लोग ऐसे और सब छोड़ेगा और निराशा में, दुख में, संकट में रहेगा, लेकिन विश्वासी गण आप आगे प्रभु है। प्रिय मित्रों, आज छुटकारा और चंगाई जो चाहते हैं वे लोग क्या बोलना है? मेरे प्रभु मेरे साथ है। लेकिन बहुतेरी लोग क्या कहता है? ओ मेरा समस्या बड़ा है, मेरे शत्रु लोग मेरे चारों ओर मेरे आगे खड़े हैं, और मेरे विरुद्ध बात करने के लिए बहुत लोग बहुत है, और जो मेरे खिलाफ और मेरे विरुद्ध है, मेरे शत्रु है, उसके विषय में बहुत बातें करते हैं। लेकिन आपके साथ कौन है? उसके विषय में आपके साथ कौन है? बचाने के लिए कौन है? मदद करने के लिए कौन है? उसके विषय में बात नहीं करते। प्रिय मित्रों, इसलिए हम आज एक बात स्वीकार करना, ये 38 साल यह रोग बीमारी के कारण एक व्यक्ति पड़े हुए है, लेकिन प्रभु से मानने के लिए, मदद करने के लिए, प्यार करने के लिए, बंधनों से छुड़ाने के लिए, रोग बीमारी से अच्छा करने के लिए प्रभु तैयार है। आओ प्रभु के पास, प्रभु के पास आओ ऐसे वचनों द्वारा। प्रिय मित्रों, क्यों हम ये चंगाई का और छुटकारा के लिए यह प्रार्थना करते हैं? ऐसे प्रभु का यह संदेश, प्रभु ने कितने रोगियों को चंगा किया, अच्छा किया है, वो हमारे आगे ये गवाही है, बड़ा साक्षी है।
इसलिए प्रिय मित्रों, वचनों द्वारा जोर से वचनों द्वारा वचन स्वीकार करते हुए प्रार्थना करने का ज़रूरत है। आज भी एक व्यक्ति को मैंने आज मेरे साथ बात किया, वो व्यक्ति के विषय में 3 साल पहले वो डॉक्टर लोग और उसके साथी लोग सब बताया था, वो चेस्ट, उसका हार्ट प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उस समय में आशा में सेवा कर रहे थे, वो उसके लिए उसके साथी लोग, परिवार के लोग और मदद, ये प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। हम आशा में और हम साथी लोग मिलजुल कर प्रार्थना किया। हम उस व्यक्ति के लिए यही संदेश दिया। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20, किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगी, तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे जैसे बछड़े भाड़े से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। मतलब धर्म का सूर्य आपके लिए, रोगियों के लिए, वो उसका उदय होगा। वो उदय अंधकार दूर करेगा और दुख दूर करेगा, आनंद बन जाएगा, आशीष वो प्रदान करेगा। प्रिय मित्रों, वो वचन, वो रोगी सदा, मैंने ये गीत के रूप में ये वचन ऐसे बनाया था और वो वचन गीत के रूप में उन लोगों को भेज दिया। उन लोग वो वचन ऐसे, किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी, तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। ये वचन लगातार, ये निरंतर, यह वचन जोर से स्वीकार करते हुए, दावा करते हुए वो व्यक्ति आशीष पाया है, शक्ति बल प्रभु से प्राप्त किया है। अभी अच्छा से काम करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देना, स्तुति करना। इसलिए सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, वो मेरे परिवार में हो इतना बुरी हालत है और मेरे भाई और मेरे बच्चे और मेरे पति और मेरे और साथी लोग और बड़े प्रॉब्लम है, ऐसे मत बोलो। प्रभु आपके साथ है, धन्यवाद शुरू करो प्रार्थना में। प्रभु को, हमारे आगे प्रभु है, धन्यवाद करो, स्तुति करो, आराधना करो, प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करो। नहीं तो ये बंधन, हम स्तुति नहीं करते, आराधना नहीं करते, धन्यवाद नहीं करते, वचन नहीं सुनते, वचन नहीं स्वीकार करते, इसलिए बंधन और कठिन बन जाएगा। स्तुति करो, आराधना करो, विश्वास करो। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु के आगे, पवित्र परम प्रसाद हमारे आगे, वो प्रभु है, वो जीवित प्रभु है, जीवितों का प्रभु है। इसलिए प्रभु के साथ हम प्रार्थना करेंगे। कैसे प्रभु हमें अच्छा करते हैं? उसके पावन गावों द्वारा। वो आगे, हमारे आगे खड़े हैं, मेरे रोग और मेरे पाप उसके ऊपर वो अपने ऊपर वो ले लिया है, इसके ऊपर वो छोड़ दो, समर्पण करो। इसलिए अभी हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के आगे। आशीष के लिए हम मिलजुल कर अभी गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं पापी हूं, मैं रोगी हूं, मैं दुर्बल हूं, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। कितने रोगी लोग, कैंसर बीमारी, एड्स बीमारी, हार्ट संबंधी बीमारी, कोरोना बीमारी, ऐसे जो कीटाणु अपने शरीर में, कितने पैरालाइज्ड हो गए हैं, ब्लड संबंधी समस्याएं, यूरिनरी इन्फेक्शन, यूट्रस संबंधी समस्याएं, सिर से लेकर पैर तक। प्रिय मित्रों, हर एक अंग को प्रभु के आगे समर्पण करते हुए, और जो परेशानियां जीवन में, परिवार में, और जो समस्याएं हमारे आगे, प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। मेरे दुख दर्द प्रभु दूर कीजिए, मेरे जीवन हताश जीवन प्रभु हो, प्रभु आइए और आशीष दीजिए, जीवन में आशीष दीजिए, कृपा दीजिए। हम मिलजुल कर अभी गाएंगे, प्रार्थना करेंगे।
हताश होते वक्त मेरा सांत्वना तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। बेत्सैदा के रोगी जैसा इन नशा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेत्सैदा के रोगी जैसा इन नशा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। यीशु आइए। बेत्सैदा के रोगी जैसा इन नशा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। यीशु आइए। ओ जीवन में प्रभु आइए। मेरे चारों ओर से आज शांति है प्रभु, थकावट है प्रभु, मैं थक गया हूँ। ओ यीशु आइए। ओ मेरे प्रभु आइए। एक व्यक्ति ऐसे मेरे आगे है, वो मदद करने के लिए। प्रिय मित्रों, कितने रोगी लोग ऐसे अकेलापन में, कितने रोगी लोग निराशा में, आपके आगे प्रभु है। ऐसे एक व्यक्ति वो 38 साल 38 ईयर दुख में, संकट में, निराशा में, दूसरों के विरुद्ध विरुद्ध बनाते हुए, क्रोध करते हुए, वो ऐसे पड़े हुए, लेकिन उसके पास यीशु आया, उसे अच्छा किया, ऊपर उड़ाया, वो शक्ति दिया। हम मिलजुल कर इसलिए उसके आगे हम समर्पण करते हुए गाएंगे। मेरे चारों ओर पहला भारी भी, पर मेरी ओर देखता एक अजनबी। मेरे चारों ओर पहला भारी भी, पर मेरी ओर देखता एक अजनबी। मग प्यारा यीशु ही था, मग मेरा मुक्ति दादा, मग मेरे कारण सूली में चढ़ गया। मग प्यारा यीशु ही था, मग मेरा मुक्ति दादा, मग मेरे कारण सूली में चढ़ गया। बेत्सैदा के रोगी जैसा इन नशा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेत्सैदा के रोगी जैसा इन नशा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। यीशु नाम मेरा जीवन में भरोसा, मेरा भरोसा यीशु है, वो प्रभु है। यीशु आइए। यीशु नाम में मेरा भरोसा, आंसू होते वक्त मेरा सांत्वना तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। मेरे दुख और दर्द प्रभु तेरे वचन द्वारा दूर कीजिए। आनंद भर दे, आशीष भर दे, कृपा भर दे।
प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमारे आगे, हमारे यीशु हमारे आगे, क्रूसित यीशु पर देखो, उस पर विश्वास करो। कितने कोड़ों से मार खाकर सिर में कांडों का मुकुट धारण करते हुए क्रूर सैनिकों द्वारा सुक्रूर शरीर पूरा घाव पहनते हुए और धारण करते हुए प्रभु हमारे लिए क्रूसित यीशु घावों से और चंगाई देता है, पवित्र रक्त से हमें शुद्ध करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने पारिवारिक जीवन में समस्या है और कितने हमारे व्यक्तिगत जीवन में समस्या है, कितने छुटकारा हम चाहते हैं प्रभु के आगे, हम मिलजुल कर हम समर्पण करते हुए गाएंगे। मार खाते वक्त मेरे यीशु जी पलट न बोला मेरा स्वामी क्रोध से। मार खाते वक्त मेरे यीशु जी पलट न बोला मेरा स्वामी क्रोध से। उसके पाव शांत वो पाव उसकी शक्ति, वो मेरे क्रोध पाव को मिटाता है। उसके पाव शांत वो उसकी शक्ति वो मेरे क्रोध भाव को मिटाता है। उसके भाव शांत वो भाव उसकी शक्ति वो मेरे क्रोध को मिटाता है। उसके भाव शांत वो भाव उसकी शक्ति वो मेरे क्रोध भाव को मिटाता है। बेतैदा के रोगी जैसा इंद्रसा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दिया मेरे यीशु जी। बेतैदा के रोगी जैसा इंद्रसा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दिया मेरे यीशु जी। जल्दिया जल्दिया मेरे यीशु जी, जल्दिया जल्दिया मेरे यीशु जी। चंगाई दो मेरे यीशु जी, चंगाई दो मेरे यीशु जी। चंगाई दो मेरे यीशु जी, चंगाई दो मेरे यीशु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। हमें वो दुख और संकट में अपने जीवन प्रभु के आगे समर्पण करते हुए, वो विश्वास करते हुए जीवन के हर समस्याओं के ऊपर प्रभु का आशीष मिलने के लिए हम स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हम गाएंगे। मेरे प्रभु मेरे साथ है, वो मेरे आगे है। कितने बड़ा शत्रु होगा, कितने बड़ा बीमारी होगा, कितने बड़ा समस्या होगा, मैं मेरे प्रभु के आगे जीवित रहूंगा, उसे आराधना करूंगा, वो प्रभु के नाम की स्तुति करूंगा। वो यीशु मेरा साथ है। हालेलुया 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 में हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बंधन खुल जाए, रोग बीमारी दूर हटे, अभिशाप शाप का बंधन प्रभु के नाम से दूर हटे। शैतान शक्ति दुष्ट आत्मा के बंधन प्रभु के नाम से दूर हो जाए। यीशु आइए, यीशु आराधना 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 आराधना। ओ यीशु,
मैं तक कर चूर हूं, तेरी दया मैं ढूंढता। ये सारे संसार मुझे ऐसे अलग कर दिया और सारे संसार में मेरे जीवन में ऐसे सारे ये बहकाने वाले मोह माया द्वारा लोग ऐसे बहकाने के लिए लोग और ऐसे जीवन प्रभु हताश जीवन में और दुख में संकट में ऐसे में गिर गया है। प्रभु आइए, आत्मा दीजिए, ओ यीशु आइए, शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। एक व्यक्ति प्रभु से आशीष पाने के लिए सबसे पहले प्रभु पर विश्वास करना और प्रभु के पास आकर अपने निवेदनों को समर्पण करना और प्रभु मेरे जीवन में मुक्ति देने के लिए, चंगा करने के लिए, आशीष देने के लिए, पवित्र करने के लिए प्रभु तैयार और प्रभु का मन है और प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य और हम स्वीकार करना। पाप क्षमा वो देता है, छुटकारा वो देता है, चंगाई वो देता है। कितने लोग ऐसे अपने बड़े समस्याओं में, एक कोड़ी इतना अच्छा उदाहरण गए, सारे संसार उसे बैर करते हैं, सारे संसार उसे घृणा करते हैं, सारे संसार उसे अलग करते हैं, लेकिन वो प्रभु के पास आकर कहा, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। हम ऐसे प्रार्थना करना। संसार हमारे विरुद्ध होगा, बीमारी सबसे बड़ा होगा, ऐसे डॉक्टर लोग ऐसे कहा होगा और सब लोग हमें विद्रोह करते हैं। प्रिय मित्रों, परिवार में प्रभु, शरीर में प्रभु आएगा, परिवार में प्रभु आएगा, बड़े दुख और संकटों में से प्रभु हमें उद्धार करेगा। प्रभु के पास आइए, विशेष रूप से प्रभु के पास आकर आशीष मांगना है, प्रभु से आशीष मांगना है। हो प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ओ शुद्ध कीजिए, स्पर्श कीजिए, अनुग्रह दीजिए, आशीष दीजिए, प्रभु आत्मा दीजिए। यीशु आइए, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे प्रभु जी, चंगा कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे प्रभु जी, स्पर्श करने के लिए, प्रभु से आशीष मिलने के लिए, चंगा मिलने के लिए और सब परिवार में आशीष मिलने के लिए और हमारे बंधुजन के जीवन में और कितनी बुराई है, बाहर है, गुस्सा है, क्रोध है और ऐसे पाप बंधनों से छुटकारे के लिए और कितने बाधाएं हमारे आगे हैं। छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बच्चों के लिए अभिषेक दीजिए, युवतियों पर प्रभु आशीष दीजिए। जो जो बाधाएं हमारे आगे, प्रभु हमको छुटकारा चाहिए। शादी में रुकावट, कितने पति पत्नियों को बच्चा नहीं, निसंतान, वो प्रभु छुटकारा दे। फिर बाद कितने घर में आशीष का अभाव है, आत्मा का अभाव है, प्रभु आइए
दुख दूर कर दे, निराशा दूर कर दे, डर दूर कर दे। यीशु आइए, आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे प्रभु जी, आत्मा भर दे, आत्मा भर दे, आत्मा की अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे। हे प्रभु, अभिषेक से भर दे, पवित्र आत्मा की अभिषेक कर दे, नया वरदान से भर दे, नया अभिषेक कर दे। सब मिलजुल कर जोर से गाइए, हृदय खोल कर, मुख खोल कर विश्वास से गाइए। जो विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे आपत्तों को निकालेंगे। इसलिए प्रभु के नाम से हम आदेश देना, दुष्ट आत्मा, शत्रु शैतान, मुझसे चले जा, मेरे परिवार में से दूर भागो, मुझसे चले जा, पाप के बंधन, बुराई के बंधन चले जा, दूर हो, दूर जा। हम आदेश देना, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। इसलिए विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे, आपत्तों को निकालेंगे, विष पिएंगे तो उसने कोई हानि नहीं होगा। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे, वे सांपों को डालेंगे, नवीन भाषाएं वो बोलेंगे। इसलिए ये अभिषेक सब मिलने के लिए हम एक साथ हम प्रार्थना करते हैं, वो आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे प्रभु जी, आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे प्रभु जी। अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे मुझे, अभिषेक कर दे मुझे, अभिषेक कर दे मुझे प्रभु जी, अभिषेक कर दे मुझे, अभिषेक कर दे मुझे, अभिषेक कर दे मुझे प्रभु जी। प्रभु के आगे मिलजुल कर हम सारे वरदानों के लिए, प्रभु कितने आशीष दिया, चंगाई दिया, छुटकारा दिया, स्पर्श किया। मित्रों, ये प्रभु का संदेश, कितने वचन द्वारा कितने लोग आशीष पाया है। हम दूसरों के लिए भी वो प्रार्थना करना, ऐसे ये संदेश दूसरों के लिए भी भेजना, बहुतेरी लोगों को आशीष के लिए, चंगाई और छुटकारा पाने के लिए ये प्रार्थना का ये लिंक भेजना, प्रार्थना एक साथ करने के लिए। हम ऐसे आशीष प्रभु से पाए, प्रभु शुद्ध किया है, छुटकारा दिया है, इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे अंतिम आशीर्वाद के लिए हम सिर झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा